जीवन में जीतने के लिए केवल एक चीज जरूरी है। हो सकता है 10 चीजों की और जरूरत होगी, पर उनमें से एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत है। सब बोलो, वो क्या है? हाँ, वो है सजगता, वो है अवेयरनेस। रेस में जो बच्चे दौड़ते हैं, साथ में एक ताकत चाहिए, वो है सजगता। ओलंपिक में जो बंदूक से गोलियां चलाते हैं और लक्ष्य को भेदते हैं, उसके साथ क्या चाहिए? सजगता। और इतनी सी माइनर सजगता खंडित हुई है कि वो लाल निशान की बजाय ब्लू वाले पट्टे पर चला गया या हरे वाले पट्टे पर चला गया। वो जो इतना सारा गोल है ना, वो इतनी सी सजगता, जो माइनर सजगता खंडित होती है, वो उस आदमी को सीधा फेल कर देती है। और माइनर जो सजगता, बारीकी से जो सजगता रखी है, वो आदमी पूरा निष्णात न हो तो भी सफल हो जाता है, बाजी जीत जाता है। इसलिए आज अपने जीवन के साथ एक चीज जोड़ लो, नहाऊंगा तो भी सजगता पूर्वक, खाऊंगा तो भी सजगता पूर्वक, बोलूंगा तो भी सजगता पूर्वक, व्यापार करूंगा तो भी सजगता पूर्वक, साधना करूंगा तो भी सजगता पूर्वक। जैसे एक व्यक्ति मेडिटेशन करने के लिए बैठा है, कमर लटकी है, गर्दन लटकी है, क्या वो आदमी मेडिटेशन कर पाएगा? वो बैठा तो है, पर वो कहां जा रहा है? अंदर का अंदर कहां जा रहा है? वो नींद में। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो बैठा है, अवेयरनेस नहीं है खुद के प्रति। खुद के प्रति अवेयरनेस नहीं है तो बैठा तो है, पर बैठे बैठे और एक उसको कितने झटके लगते हैं करंट के, ये उसको खुद को भी पता नहीं है। और मेडिटेशन के जो झटके होते हैं ना, नींद में जब लगते हैं तो बड़े जोर के लगते हैं। हाँ, इसलिए ध्यान कुछ नहीं है, केवल स्वयं के प्रति स्वयं की सजगता है। अभी जो हमने 2 दिन तक जो हम लोग ओंकार ध्यान कर रहे हैं, ये हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाने का तरीका है। ये जो ओंकार ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के लिए सांस सेतु है। सांस ही शरीर और जीव को आपस में जोड़ता है। जन्म लेते हैं तो पहली क्रिया सांस है, और शरीर छोड़ते तो अंतिम क्रिया सांस है। तो सांस पर अपनी सजगता साधनी होती है। पर जो व्यक्ति घर गृहस्थी से आया है, माइंड तो उसका भरा हुआ है, इसके प्रति राग, उसके प्रति द्वेष, इससे इतना लेना और उसको उतना देना। तो अंदर हमारे भीतर कषायों का, अशुभ लेशाओं का, अशुभ धाराओं का, राग द्वेष का जंजाल अंदर भरा पड़ा है। ऐसे व्यक्ति को अगर कहा जाए कि केवल बैठो शांति से और आती जाती सांस धारा पर सजग होते जाओ, लीन होते जाओ, भीतर उठ रहे विचारों को लीन होने दो, अपने आप को खोते जाएंगे। वो 30 मिनट बैठेगा, पर 30 मिनट में 300 पापड़ बेल के आ जाएगा। इसलिए माइंड को पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक लय करना पड़ेगा, एक धार में उसे लाना पड़ेगा। जब तन्मयता एक बिंदु पर केंद्रित होनी शुरू होगी, तब वो साधना की तरफ बढ़ने में समर्थ बन पाएगा। तो बात अंडरलाइन कर लो, साधना क्या है? अंडरलाइन करो, सजगता ही साधना है। क्या है लाइन अंडरलाइन करने जैसी? सब बोल लीजिए और लिख लीजिए, सजगता ही साधना है। बस, और साधना कुछ नहीं है, सजगता ही साधना है। जब ध्यान में बैठो तो स्वयं के प्रति सजगता साधना है, और जब अपना व्यवहारिक जीवन जियो तो हर कार्य को सजगता पूर्वक करना ही साधना है। सजगता से जीने वाले व्यक्ति से पाप जल्दी से नहीं होता है। अगर हम, जिन लोगों को क्रोध भी आता है, मैं कहूंगा सजगता पूर्वक क्रोध कीजिए। बात समझ में आ रही है?
सजगता पूर्वक क्रोध कीजिए, होश पूर्वक क्रोध कीजिए, तो वो होश हमें अंदर से जगाएगा। बावड़े, कब तक यूं हाका करता रहेगा, तुझे क्या मिला रे जीवड़ा, शांत रहे, काई नहीं मिलियो फालतू हाका करे। ये जो अंदर में प्रेरणा जगेगी हमारे भीतर, ये प्रेरणा तभी जग पाएगी जब हम होश पूर्वक अपना क्रोध करेंगे। और इस होश पूर्वक क्रोध करने का परिणाम यह होगा कि कल तक जो क्रोध आता था उसकी मात्रा 15 मिनट तक लगातार चलती रहती थी, और होश पूर्वक क्रोध करना अगर बोध रखोगे तो 1 महीने बाद स्थिति यह बनेगी, आपका वो जो 15 मिनट वाला क्रोध था वो 1 मिनट में आ जाएगा। मैं साल में, वर्ष में 2-4 दफा गुस्सा करता हूं। क्यों भाई? मेरा मानना है प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसके पीछे उद्देश्य तो होगा। तो भगवान ने अगर क्रोध भी दिया है तो कोई ना कोई वजह से दिया होगा। तो मैंने एक प्रिंसिपल सीख रखा है, और वो प्रिंसिपल सीख रखा है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री महावीर से। भगवान महावीर से तो यह सीख रखा है कि क्रोध करोगे तो मरकर के अगले जन्म में चंड कौशिक सांप बनोगे, इसलिए सावधान, क्रोध करना ही नहीं है। पहली लाइन तो क्या है? क्रोध करने वाला व्यक्ति पूर्व जन्म में संत था, तीव्र क्रोध कषाय किया और मरकर के वो चंड कौशिक सांप बना। तो एक बात तय है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति की दुर्गति होती है, इसलिए क्रोध करना ही नहीं है। अब दूसरी प्रेरणा ले रखी है भगवान श्री कृष्ण से, और प्रेरणा ये ले रखी है कि भगवान ने शिशुपाल को गालियां देने की छूट दे रखी थी, निकाल जो तेरी इच्छा सो काट। और वो भी बंदा ऐसा एक पर एक इतनी गालियां निकाली, इतना अपमान किया कि कृष्ण के भाई तक भी उत्तेजित हो गए। पर कृष्ण कहते हैं उसे बोलने दो, मैंने भुआ को वचन दे रखा है कि मैं इसकी 99 गलतियों को माफ करूंगा। क्या लाइन अंडरलाइन करनी जैसी क्या है? मैं इसकी 99 गलतियों को माफ करूंगा। सवाल यह है कि 100वीं गलती पर माफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब करो क्रोध। क्रोध परमाणु बम है, इसका रोज रोज इस्तेमाल करना बेवकूफी है। कभी कभार रेयर केस में इसका इस्तेमाल करो। वो रेयर केस में जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गुस्सा ऐसा काम करेगा कि सामने वाले को सुधरने के लिए मजबूर कर देगा कि आज तो चंद्र प्रभु जी ने मुझे डांट लगा दी, बहुत बड़ी बात हो गई। यानी साल में एक बार कहोगे तो तुम्हारा गुस्सा भी सम्मानित होगा, वरना रोज रोज तुम अपमानित बनोगे। वरना जैसे शराब रोज रोज आदमी को अपमान दिलाती है, वैसे ही गुस्सा भी रोज रोज आदमी को अपमान दिलाता है। घर वाले भी कहते हैं ना, तो आदत है यही बाएं बाएं करता रहे, तो हमारा गुस्सा अपमानित हो रहा है। प्लीज हमारे भीतर के किसी भी गुण, सद्गुण या अवगुण को इतना जल्दी अपमानित मत होने दीजिए। ये खुदा की नेमत है, ये परमात्मा की कृपा से हमें एक अस्त्र मिला हुआ है, और इस अस्त्र का इस्तेमाल बिल्कुल कब करना चाहिए? शब्द बोलो, रेयर। क्या है शब्द? दुर्लभ क्षणों में ही। जैसे हीरा दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, वैसे क्रोध भी दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्षणों में ही इसका इस्तेमाल करो। क्रोध तभी करना चाहिए जब हमारी सकारात्मकता निष्फल हो जाए, हमारा प्रेम सफल ना हो पाए, हमारी प्यार भरी वाणी सफल ना हो पाए, हमारे द्वारा कहा गया सॉरी भी सफल ना हो पाए, तब तुम्हें छूटे, तब करो। और ऐसा करना
कि अगला पूरा ठंडा हो जाए। तो सजगता जरूरी है। समझदार आदमी गुस्सा नहीं करता, और जो आदमी गुस्सा करता है समझ लेना कि वो आदमी समझदार नहीं है। अभी तक उसे और समझदार होना बाकी है। उम्र से आदमी का मूल्यांकन नहीं होता है, मूल्यांकन आदमी की समझदारी और नासमझी से आदमी का मूल्यांकन होता है। इसलिए जो लोग भी गुस्सा करते हैं बात बात पर, कृपा करके अब वो समझदार होना शुरू हो जाइए। पागलपन बहुत कर लिया, मूर्खताएं हमने बहुत बार दोहरा ली, अब समझदारी का उपयोग करो। होश और बोध पूर्वक, गुस्सा भी करना है तो होश और बोध पूर्वक करो। अरे मैं तो कहूंगा कि क्रोध ही नहीं, इंसान अगर भोग उपभोग करे तो भी होश और बोध पूर्वक करे, वरना बिना होश के अगर हमने भोग उपभोग किया तो मेरे भाई अपनी उम्र हो गई, किसी की उम्र 70 की, किसी की 50 की, किसी की 40 की, 65 में भी धर्मपत्नी निर्वाण हो जाए, उसका मोक्ष हो जाए, तो आदमी ढूंढता है एक और ले आऊं। पर होश और बोध पूर्वक अगर भोग उपभोग की करोगे तो पत्नी के जीते जी तुम उससे मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद नहीं, जीते जी, क्योंकि देख लिया किससे मिलता क्या है। मिलता क्या है? जैसे खांसी थी, कफ आया गले में और हमने थूक दिया, ऐसे ही तो हमने केवल थूकने का काम किया जीवन भर, और हमने किया क्या? तो सजगता को अगर साध लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम ये इस भोग उपभोग की किताब के हम कितने संस्करण निकालते रहेंगे, कितनी बार हम इसका पब्लिकेशन करते रहेंगे। हो गया, शांत हो रे जीवड़ा। ये सजगता से प्रतिफलित होने वाला ये नव पल्लव है, ये नई समझ है, ये ऊंचा उठना है। इसलिए बस मैं एक बात लागू करने के लिए कहूंगा, चलो तो सजगता पूर्वक। जैसे अभी मान लीजिए कि आप यहां से पहाड़ी से दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उस सजगता पूर्वक चलना कहलाएगा या बेहोशी के साथ, लापरवाही के साथ हम दौड़ रहे हैं? जब साधना निष्ठ व्यक्ति चलता है तो उसके चाल से पता चलना चाहिए, हमें नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले जीवों को भी पता चलना चाहिए, रास्ते में रहने वाली चींटी मकोड़ी को भी पता चलना चाहिए। ये एक साधना निष्ठ व्यक्ति चलकर जा रहा है, किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहा है। परमात्मा इसकी साधना को फलीभूत करे। और ये दुआ, ये शुभकामना बगल वाला व्यक्ति नहीं बल्कि वो जीव जंतु भी करे। जैसे भगवान नेमिनाथ जी ने जब दीक्षा ली थी तो दीक्षा से पहले वो निकले तो थे विवाह करने के लिए, और जब अपने विवाह के लिए बंधे हुए पशुओं को देखा और पूछा कि इनको बांधकर क्यों रखा गया है, तो पता चला कि आपकी बारात में जो भी लोग आए हैं, इनमें जो मांस भोजी लोग हैं उनके लिए ये पशु एकत्रित किए गए हैं ताकि उनको ताजा मांस पका के खिलाया जा सके। नेमिनाथ को बस इस बात से ही वैराग्य जग गया, अंतर प्रेरणा जग गई कि ऐसा भी क्या विवाह करना जिसमें इस तरह से जीवों का कत्ल किया जाता है, पशुओं का वध किया जाता है, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। और वो निकल पड़ते हैं, नेमिनाथ निकल जाते हैं। और तब पता है उनके लिए दुआ किसने की? वे अपने परम ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हों, वे अपनी साधना में सफल हों, इसके लिए शुभकामना किसने की, प्रार्थना किसने की? किसने? पशुओं ने। तो यह मत समझना कि अकेले नेमिनाथ जी की साधना ने उनको सिद्धत्व दिया, बल्कि उन करुणामयी करुणा द्रवित्र पशुओं की अंतर मन से निकली हुई दुआओं ने भी
उनकी साधना को सिद्धत्व प्रदान किया। केवल बैठ बैठ के आंखें बंद कर लेने से ही सिद्धत्व नहीं मिलता, बल्कि सिद्धत्व को साधने के लिए हमें सजगता को साधना जरूरी है। किसी की भी दुआ पानी हो, किसी की भी शुभकामना पानी हो, तो मेरे भाई आज से अपने जीवन के साथ केवल 7 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक अंतिम सांस है, तो अंतिम सांस जब छोड़ने की वेला आए ना, तो अपनी सांसों को सजगता पूर्वक अनुभव करते हुए अपने पार्थिव शरीर का वैसे ही त्याग करके जाना जैसे कि सांप अपनी कैंचुली को छोड़कर निकल जाता है। ऐसे ही हम निष्प्रिय भाव से, निर्मोही भाव से अपनी काया को देखते हुए ये किया विसर्जन, और हम नई डगर पर निकल पड़े। आगे की यात्रा के लिए हम निकल पड़े। अज्ञात लोक से आए थे, फिर वापस एक अज्ञात लोक की तरफ हम निकल पड़े, एक ज्योतिर्मय लोक की तरफ हम निकल पड़े। तो मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय संबोधि साधक भाई बहनों, मैं दुनिया में रहने वाले हर आदमी से कहूँगा, हर भाई से कहूँगा, हर बहन से कहूँगा, हर बच्चे से कहूँगा, एक आदत, एक पॉजिटिव हैबिट, और इस हैबिट में साधना छिपी हुई है। सजगता पूर्वक चलो, सजगता पूर्वक बैठो, सजगता पूर्वक सो, सजगता पूर्वक करवट बदलो, सजगता पूर्वक नहाओ, सजगता पूर्वक खाना खाओ। फीका है तो फीके का आनंद लेकर के खाना खाओ। मिर्ची तेज हो तो आज तेज मिर्ची का आनंद लो। भाई मीराबाई ने तो जहर का भी आनंद लिया था, मीराबाई ने तो जहर का भी आनंद लिया था। और हम गैले ऐसे हैं जो कहते हैं ये सब्जी तो भाती है और ये सब्जी नहीं भाती है। उनको जब जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने कहा क्या कि ये मुझे नहीं भाता है? उन्होंने जहर का प्याला पीते समय क्या समझा? ये क्या है? बोलो बोलो। ये चरणामृत है। उन्होंने क्या समझा? इसे भगवान का चरणामृत है, ये प्रसाद है। तो उन्होंने जहर पीते समय भी पल भर भी नहीं सोचा तो हम एक भाता है और एक नहीं भाता है। ठीक है, मैं फिर दोहरा देता हूं, जो चीज भाती है उसे जरूर खाओ, पर जो चीज नहीं भाती है फिर भी हम उसे उतने ही प्रेम से खाएंगे। मान लीजिए कि आपको भिंडी अच्छी लगती है और टिंडी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आप भिंडी बनी है उससे 3 फुलका खाओ, पर टिंडी बनी है तो मन ये टेढ़ा मेढ़ा मत करो। ठीक है मम्मी, आपने आज टिंडी बनाई है, मैं मम्मी प्रेम से खाऊंगी, कोई बात नहीं, 3 ना सही 2 फुलके खाऊंगी, पर मैं खाऊंगी सही। आपने जो बनाया है वो मेरे लिए प्रसाद है, माँ का प्रसाद है। मैं उसमें से किसी भी चीज़ को इनकार नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं कहूँगा ये है भाई, सजगता पूर्वक खाओ। तो बस कभी भगवान महावीर से पूछा गया, भगवान हम कैसा जीवन जिए कि हमें पाप न लगे? तो उन्होंने कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम बुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदई। अगर तुम सजगता पूर्वक चलते हो, सजगता पूर्वक बैठते हो, सजगता पूर्वक खाते हो, सजगता पूर्वक सोते हो, सजगता पूर्वक अपनी भाषा का उच्चारण करते हो और सजगता पूर्वक जीवन की हर क्रियाओं को संपादित करते हो, तुम्हें किसी भी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा। तो निष्पाप पुण्यमयी जीवन जीने का मंत्र अंडरलाइन करो, सजगता ही साधना है। मेरी जीवन शैली का मंत्र है सजगता सजगता सजगता, लिव विद अवेयरनेस। श्री प्रभु शरण।